हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा नाइन्थ क्लास का नाइन्थ अध्याय है। हमारा 9वां चैप्टर है बल तथा गति के नियम। उसमें हम आज आगे पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमने लास्ट टाइम इसका जो हमारा गति का द्वितीय नियम है वो हमने कर लिया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, जितने भी आपके उदाहरण हैं, उन सभी को समझेंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इसमें हम समझते हैं कि वो जो द्वितीय नियम है उसके आधार पर कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला उदाहरण है, पढ़ते हैं। देखिए शाबाश, क्या दिया गया है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यानी 5 किलोग्राम की एक वस्तु है, उस पर 2 सेकंड के लिए एक बल लगाया गया। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। यानी हमने एक बल लगाया और हमने मान लिया किसी चीज को धकेल दिया। पहले वो 3 की स्पीड से जा रही थी, फिर वो किसी स्पीड से जाने स्टार्ट कर दिया उसने 7 की स्पीड से। तो कुछ ना कुछ बढ़ा है, तो हमने कुछ बल लगाया तभी बढ़ा। और वो कितने समय के लिए लगाया? सिर्फ 2 सेकंड के लिए। फिर वो कहता है लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें कि कितना बल लगाया। पहला तो हमें ये निकालना है, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, कि अगला केस बना दिया कि मान लीजिए 2 सेकंड के लिए हमने लगाया तो उसका 3 से 7 हुआ। अगर 5 सेकंड के लिए लगाया जाए तब उसका अंतिम वेग क्या होगा, तब 3 से बढ़कर कितना हो जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शाबाश, हम इसका उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर हमारी एक पोजीशन है और एक यहाँ पर पोजीशन है। ये ए से बी हमारी कोई वस्तु जा रही थी, ठीक है। ये ए था और ये क्या था, बी था। और उसका जो द्रव्यमान था वो कितना था, 5 किलोग्राम। मान लिया यहाँ पर वो जो वस्तु है वो 5 किलोग्राम की है, यहाँ पर पहुंच जाती है 5 किलोग्राम का ही रहता है वजन। लेकिन 2 सेकंड के लिए समय लगा, यहाँ से यहाँ जाने में समय लगा 2 सेकंड का। और उसका जो वेग था वो 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यहाँ था 3 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग, यहाँ जाकर हो गया वो 7 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग। अब हमें निकालना क्या है, बल। सबसे पहले हम यहाँ पर सारी चीजें लिख लेते हैं जो जो हमें दिया गया है। देखिए शाबाश, क्या क्या दिया गया आपको। सबसे पहले आपको दिया गया कि उसका जो द्रव्यमान, जिसको हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है वो है 5 किलोग्राम का। देखिए आपको याद रखना है, कोई भी हम क्वेश्चन करेंगे तो एसआई मात्रक के अकॉर्डिंग किया जाएगा, यानी उसका मात्रक जो है ऐसा ही लिया जाएगा जो इंटरनेशनल सिस्टम है हमारा, उसके अकॉर्डिंग। जो द्रव्यमान है हम उसको किलोग्राम में मापेंगे, अगर ग्राम में दे दिया गया है तब उसको किलोग्राम में बदलोगे। दूसरी चीज, वेग को हम मीटर प्रति सेकंड में मापेंगे, कई बार आपको सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दिया जाएगा तब भी हम उसको बदल लेंगे। देखिए ये इसका द्रव्यमान हो गया। प्रारंभिक वेग कितना है, जिसको हम किससे लिखते हैं, यू से। किससे लिखेंगे, यू से। और वो कितना है, 3 मीटर प्रति सेकंड। जो अंतिम वेग हुआ u से v हो गया और वो हमारा हो गया 7 मीटर प्रति सेकंड। और इस कार्य को होने में कितना समय लगा, वो हमारा जो t समय लगा वो लगा 2 सेकंड का। सारा कुछ लिख लिया। निकालना हमें क्या है, निकालना हमें वो बल है, फोर्स है। समझने की कोशिश कीजिएगा, हमें सारी चीजें दी गई है, निकालना हमें बल है। तो आपको कोई ऐसी इक्वेशन याद हो, कोई ऐसी इक्वेशन याद हो जिससे बल, द्रव्यमान, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग जो है हमारा, इनमें कुछ ना कुछ आपने देखा होगा, कोई इक्वेशन बनी होगी। तो हमने कुछ ऐसे किया था कि जो बल होता हमारा, बल वो हमारा संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, और नीचे उसमें जो कुल समय लगा वो इसके बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन और नीचे क्या होगा, कुल समय। अब संवेग में परिवर्तन, मान लिया यहाँ पे देखिए कि इसका जो m इसका द्रव्यमान है, u इसका वेग है, v इस यहाँ m इसका द्रव्यमान है, v इसका वेग है। तो क्या हो जाएगा शाबाश, f हमारा हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन कैसे आता था, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। और संवेग होता है द्रव्यमान और वेग की गुणा। द्रव्यमान m है, वेग v है, अंतिम की बात कर रहा हूं तो अंतिम संवेग निकालेंगे, m गुणा v बनेगा mv, माइनस प्रारंभिक संवेग बनाएंगे, उसके द्रव्यमान की प्रारंभिक संवेग से गुणा करके mu वेग से, सॉरी, और डिवाइड में हमारा समय हो जाएगा इसके बीच में, मान लिया कितना समय लगा, t। मैं जनरली लिख रहा हूँ सिर्फ फॉर्मूला।
यहाँ से हमने क्या किया, ऊपर से m कॉमन लिया था, अंदर हमारा बच गया था v माइनस यू और पूरे के डिवाइड में आ गया था t। ये हमारा बना था बल। अब निकालते हैं, सारी चीज़ें इसमें रख दीजिए, बस बल आ गया। m हमारा कितना है, 5 किलोग्राम है तो 5 रख दिया। v कितना है हमारा, v हमारा 7 मीटर प्रति सेकंड है, 7 रख दिया। माइनस u की वैल्यू हमारी 3 है और पूरे के डिवाइड में जो समय है वो कितना दिया गया है, 2 सेकंड का दिया गया है। सारा कुछ समझ में आया। अब हम करते हैं सॉल्व। देखिए 5 और गुणा में, क्योंकि ये गुणा में है, 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 और नीचे हो गया 2, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4 और ये हो गया 5 दूनी 10। और हम किसको मापते हैं, बल को, न्यूटन में। तो हमारा जो बल आया वो आ गया हमारा 10 न्यूटन का। इतना बल उस पर लग रहा होगा कब, जब वो क्या कर चुकी होगी, 3 मीटर प्रति सेकंड से उसका जो वेग है वो 7 हो चुका होगा 2 सेकंड के अंदर। जो बल लगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ, वो बल 10 न्यूटन का था। समझ में आया मैंने कैसे किया। इसको जरूर समझना कि जो बल है, क्योंकि जिसको लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, क्योंकि उसी में आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया था। जो बल होगा हमारा वो संवेग में परिवर्तन और कुल समय। संवेग में परिवर्तन होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, और संवेग होता है द्रव्यमान और वेग की गुणा। तो अंतिम में जो अंतिम समय में हमारा द्रव्यमान m था, वेग था v, उसकी गुणा, माइनस में प्रारंभिक संवेग बनाने के लिए इन दोनों की गुणा रख दिया, नीचे t, सारे में m कॉमन ले लिया, फिर वैल्यू पुट कर दी। समझ में आया। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट जो हमने निकालना था। अब हम इसका निकालते हैं दूसरा पार्ट जो उसने बोला। दूसरे पार्ट में क्या बोला, ये दूसरा भाग स्टार्ट होता है कि इस बल को अगर 2 सेकंड की बजाय 5 सेकंड तक लगाया, मान लिया हमने किसी चीज को धकेलना शुरू किया, यहां से गाड़ी चली हमारी यहां तक गई, तो यहां से यहां धकेलने में पहले तो 2 सेकंड का लगाया, 3 से बढ़कर 7 हो गया वेग। लेकिन अगर 5 सेकंड के लिए लगा दिया जाए, कितना लंबा समय हमने कर दिया, समय बढ़ा दिया बल का, तो हमारा क्या होगा, वेग भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे। सिर्फ क्या किया, उसने कहा बल तो यही लगना है, बल हमारा 10 न्यूटन ही है। प्रारंभिक वेग कहाँ से शुरू करना है, वही 3 मीटर से, लेकिन बस अंतिम वेग निकालना है, v निकालना है। तो वापस से इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। F हमारा बराबर हो जाएगा m गुणा v माइनस यू पूरे के डिवाइड में t। यहां से आप v की वैल्यू निकालिए, t इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, जो हमारा t इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, f गुणा t बराबर हो जाएगा m गुणा v माइनस यू। अब m गुणा में है तो इस तरफ आकर ये किस में चला जाएगा, हमारा डिवाइड में चला जाएगा। अब ये हमारा u प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, v की वैल्यू आ चुकी है f गुणा में t बटे में m, और प्लस में हमें क्या करना है इसके u, क्योंकि u इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा। ये हमारा v आ गया। अब फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपका आ चुका है v बराबर f, जो हमारा बल लग रहा है इसके ऊपर 10 न्यूटन का लगा। समय कितना था, अब की बार उसने समय कितना बताया, 5 सेकंड कर दिया। दूसरे केस में कितना कर दिया, 5 सेकंड के लिए, तो 5 डिवाइड में उसके m, जो द्रव्यमान था कितना था, 5 किलोग्राम का था जो हमने देखा, ये रहा, और प्लस में अलग से इसके u जोड़ना है जो कितना था, 3 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक था, उसके बाद का ही देखना है। v बराबर हो गया 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10 यहाँ से 3 यहाँ से 10 और 3 13 और मीटर प्रति सेकंड। इतना हमारा वेग हो जाएगा 5 सेकंड के अंदर, अगर वही 10 न्यूटन का बल दूसरे कंडीशन में लगाया गया तो। समझ में आया। फॉर्मूलों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फॉर्मूले हमने बनाए थे उनका आपको ध्यान में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए शाबाश, क्या कहता है दूसरा उदाहरण, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, हमें बताना है कि किस केस में ज्यादा बल लगेगा। पहला केस, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है और त्वरण उसका करना है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कि वो 2 किलोग्राम वाली वस्तु जा रही होगी तो कुछ ना कुछ त्वरण बनेगा, और कितनी की गति से त्वरित हो रही है वो त्वरित होगी, देखो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। एक तो यहाँ पर बल लगेगा, क्योंकि किसी भी चीज को चलाने में बल लगता है। अब 2 किलोग्राम की अगर द्रव्यमान की वस्तु को अगर चला रहे हैं, कितनी स्पीड से चला रहे हैं, कितने त्वरण से चला रहे हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से, तब हमें त्वरण उसमें उत्पन्न करने के लिए बल लगाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है 4 किलोग्राम की, 4 किलोग्राम वाली वस्तु को हम चला रहे हैं और उसका त्वरण हम कर रहे हैं 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
देखिए, देखते ही हम ये कहने की कोशिश करेंगे कि सर इसका 2 किलोग्राम का वेट है, इसका 4 किलोग्राम का वेट है, तो 4 वाली में ज़्यादा वजन है, तो 4 वाली में ज़्यादा बल लगेगा, इसमें कम लगेगा। ठीक है, लेकिन निकाल के देखते हैं तब पता चलता है। देखिए शाबाश, 2 केस बनेंगे। पहला केस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला केस क्या कहता है कि देखिए, द्रव्यमान दिया गया तो m से लिखा, त्वरण दिया गया तो a से लिखा, क्योंकि इन दोनों को ऐसे लिखते हैं। और पहला केस है क्योंकि बाद में भी तो द्रव्यमान ही और त्वरण है, तो अलग अलग करने के लिए पहले केस के लिए लगा लेते हैं 1 1। क्या लगा लेते हैं 1 1, कि m1 पहले केस में जो द्रव्यमान है कितना है, 2 किलोग्राम का है, त्वरण कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है। हमें इसमें निकालना है बल, यानी F1। F1 हमारा बल होगा। यहाँ देखिए, ये एक गाड़ी थी, ठीक है, इसका द्रव्यमान था 2 किलोग्राम का। हमने यहाँ से इसके ऊपर एक बल लगाया F, ताकि ये इस तरफ क्या करना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, और इसका त्वरण हो जाए कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतने त्वरण से वो क्या कर रही हो, गति करना शुरू कर दे। और दूसरा केस हमने लिया कि एक गाड़ी है, लेकिन जिसका द्रव्यमान कितना है, 4 किलोग्राम का है, और उसमें हमने एक बल लगाया और फिर वो त्वरित होती है, लेकिन उसका त्वरण होता है यहाँ पर कितना, इसका हो जाता है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं, बल निकालिए। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो बल का फॉर्मूला क्या होता था, F बराबर ma। मैंने आपको बताया था F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, फादर बराबर माँ, बताया था ना, याद ही हो गया होगा। तो F बराबर m गुणा a। अब यहाँ पर बल निकाल रहे हैं पहले केस का, तो द्रव्यमान भी पहले केस का, त्वरण भी पहले केस का, तो यहाँ पर हमारा हो गया F1 कितना आएगा, m1 कितना है 2, गुणा में त्वरण कितना है 5, और कितना हो गया 10। तो इस पर जो बल लगा वो लगा 10 न्यूटन का। मतलब 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा इस पहले केस में 2 किलोग्राम वाली उस वस्तु पर, ताकि उसका त्वरण कितना हो जाए, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरित से की दर से वो चलना शुरू कर दे। दूसरा केस, अब यहां पर लेते हैं हम m2, द्रव्यमान ही ले रहे हैं लेकिन 2 लगाया है दूसरे केस के लिए। कितना द्रव्यमान था दूसरे केस में, 4 किलोग्राम का, ठीक है। त्वरण कितना था A2 यहाँ पर शाबाश, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। हमें निकालना है इसका बल, F2 निकालना है, दूसरे केस का बल निकालना है। अभी अभी हमने देखा फॉर्मूला, शाबाश बताइए जल्दी जल्दी। F2 हो गया हमारा m गुणा a, तो m2 गुणा A2, और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी शाबाश, m2 हमारा है 4 किलोग्राम यानी द्रव्यमान, गुणा में जो त्वरण है वो 2 है, और कितना हो गया 8 न्यूटन। तो यहाँ से हमारा जो हमारा F1 आया वो आया 10 न्यूटन पहले केस का, यहाँ से F2 आया 8 न्यूटन दूसरे केस का। कौन से में बल ज़्यादा लग रहा है, इसमें बल ज़्यादा लग रहा है, पहले केस में बल ज़्यादा लग रहा है इस केस में, लेकिन हम तो कह रहे थे कि वजन के हिसाब से दूसरे में ज़्यादा लगना था। ऐसा नहीं है, हम ये देखते हैं कि त्वरण इसमें कितना ज़्यादा उत्पन्न करना है, तो फोर्स भी उतना ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। यहाँ त्वरण कितना उत्पन्न करना है, 2 मीटर प्रति सेकंड का, तो फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, बल भी कम लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं शाबाश। ओके, तीसरा हमारा आता है, देखिए एक कार है जो कितनी चाल से चल रही है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इतने की दर से वो चल रही है, और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में समय लेती है 4 सेकंड का। मान लिया यहां से चलना शुरू किया और चलती गई, 108 की स्पीड थी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी तेज हो जाएगी, एकदम से 4 सेकंड में ही रुक गई, 4 सेकंड में रुक गई, 108 से 4 सेकंड में रुक जाती है। समय लगा कितना, 4 सेकंड। प्रारंभिक वेग, ये जो 108 है ये क्या है, प्रारंभिक वेग, इसी वेग से चल रही थी। बाद में ये जाकर कितना हो गया प्रारंभिक वेग, 0, क्योंकि वो रुक चुकी है 4 सेकंड के बाद, तो 0, ठीक है, ये समझ में आ गया। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद, ब्रेक लगाए जाने के बाद बल की गणना करें कि कितना बल लगा होगा उस 4 सेकंड में उसको रोकने के लिए। यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान उस कार का जो है वो 1000 किलोग्राम है, मतलब उस पूरी वस्तु का जो रुकी है वो 1000 किलोग्राम की थी। सारा कुछ हम यहाँ पर निकालते हैं शाबाश।
तो देखिएगा, सबसे पहले हमें दिया गया है प्रारंभिक वेग, जो हम किससे लिखेंगे, u से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, u से। मान लिया ये कार यहाँ थी, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ जाकर रुक गई, यहाँ ये चल रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ चल रही है, जिसका द्रव्यमान कितना है, 1000 किलोग्राम है यात्रियों सहित, और यहाँ भी 1000 किलोग्राम है यात्रियों सहित। यहाँ पर हमारा जो प्रारंभिक वेग था वो था 108 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हो गया 0 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि रुक चुकी है, और इस पूरे कार्य को होने में समय लगा 4 सेकंड का। अब निकालते हैं, तो प्रारंभिक वेग को लिखते हैं u से, ये हमारा हो गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फर्स्ट टाइम पे ही मैंने आपको एक बात बता दी थी कि जब कभी भी वेग जब लिखा जाएगा ऐसा ही मात्रक के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, और ऐसा ही मात्रक कहता है कि वेग को लिखिए मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ये है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो याद कीजिए, मैंने एक और बात आपको बताई थी, कभी भी अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में अगर किसी चीज को बदलते हैं तो हम उसकी गुणा करते हैं 5/18 से। ये किस में बदल गया, मीटर प्रति सेकंड में। कीजिए, 18 छिक 108, और ये हो गया हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा हो गया प्रारंभिक वेग। अब बात करते हैं अंतिम वेग की। अंतिम वेग में जाकर वो रुकी चुकी है, तो 0 हो चुका है, 0 मीटर प्रति सेकंड। सारे कार्य को होने में समय कितना लगा है, 4 सेकंड का लगा है। ठीक है, अब और उसका द्रव्यमान कितना है, वो है हमारा 1000 किलोग्राम। कुल द्रव्यमान हमारा इतना है। हमें कितना क्या निकालना है, सिर्फ बल निकालना है। तो याद कीजिए, कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे बल निकला हो, जहां V, U, T और M सब कुछ हमने यूज किया था। याद कीजिए, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था F बराबर था M गुणा V माइनस U पूरे के डिवाइड में T, और ये हमारा बनता था जब मैंने ऊपर लिखा था संवेग में परिवर्तन, नीचे लिखा था समय, जो किसका फॉर्मूला था, बल के बराबर था। अब यहाँ पर लिखिए F बराबर M हमारा हो गया 1000 किलोग्राम, V हमारा हो गया 0, माइनस U की वैल्यू कितनी है हमारी 30, पूरे के डिवाइड में समय कितना लगा 4 सेकंड का। कैलकुलेट कीजिए, 1000 गुणा 0 माइनस 30 कितना हो गया, माइनस का 30, पूरे के डिवाइड में कितना है 4। F हमारा आ जाएगा 30 की 1000 से गुना, माइनस आगे लग जाएगा, ये हो गया 30,000, और पूरे के डिवाइड में कितना है 4। माइनस में तो आंसर आएगा ही। अब 4 से भाग कीजिए इसको, 4 सता 28, 30 माइनस 28 2, ऊपर से उतरेगी 0, 4 पंजा 20, 7500 न्यूटन, 7500 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि बल को मापते हैं न्यूटन में। F की वैल्यू आई हमारी माइनस का 7500 न्यूटन। इतना बल एकदम से लगा, तभी जाकर तो वो इतने वेग से चलने वाली वस्तु भी 4 सेकंड में ही रुक गई। तो इतना बल उसके ऊपर लगा होगा। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पर, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो आपकी वस्तु है वो इस तरफ चल रही थी, लेकिन जो ये तो थी क्या वस्तु, जो भी वस्तु है, गाड़ी जो भी है, लेकिन जो हमारा बल लगेगा, F लगेगा, वो लगेगा विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। क्योंकि ब्रेक लगाया, वो हमेशा ब्रेक क्या करती है, वो उसकी गति का अपोज करती है, उस गति की विपरीत दिशा में लगती है। इसीलिए क्या साइन आया वहां पर माइनस का, कि उल्टी दिशा में साइन जो हमारा बल लगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अब हमारा आता है यहां से चौथा एग्जाम्पल, देखिए शाबाश। तो चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि 5 न्यूटन का एक बल, कितने न्यूटन का बल लगा, पहले ही बता दिया, 5 न्यूटन का एक बल लगा, ठीक है। किसी द्रव्यमान M1, द्रव्यमान दिया नहीं है, सिर्फ बताया है कि M1 होगा कुछ भी, उसके ऊपर, और त्वरण कर देता है उसका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कि एक वस्तु है, यहां से चली, द्रव्यमान हमें नहीं पता, बस इसके ऊपर बल लगा 5 न्यूटन का, और जैसे ही लगा ये त्वरित हो गई किसकी, कितनी से, 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है। दूसरी में जो द्रव्यमान है वो है M2, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कितना है M2, उस पर भी बल लगा सेम
5 न्यूटन का, और त्वरित हो चुकी है वो कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ऊपर एक वस्तु नीचे एक वस्तु, चलना दोनों को है, दोनों पे ही बल लगाया गया 5-5 न्यूटन का, लेकिन हमें लगेगा कि अगर सेम लगाया गया तो सेम गति करनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो निर्भर करेगी किस पे भी डिपेंड करती है, दोनों के वजन पे भी तो करेगी, द्रव्यमान पे, क्या पता इसका ज़्यादा इसका कम हो, इसका ज़्यादा इसका कम हो, जो भी है। तो एक का m1 दूसरे का m2। अब कहता है देखिए शाबाश, अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिलाया जाए, अगर दोनों को मिला के एक पूरी एक वस्तु बना दी गई, उस वस्तु के ऊपर मिलाया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। अगर यही 5 न्यूटन का बल अगर तीसरे केस में बना दिया जाए, 2 केस हो चुके, तीसरे केस में दोनों द्रव्यमानों को मिलाकर एक वस्तु बनाई गई, उस पर 5 न्यूटन का बल लगाया गया, जैसे ही बल लगाया गया तो ये कितने त्वरण से गति करेगी ये हमें बताना है। देखिए वही हम करते हैं, एक अच्छी सी गाड़ी बनाते हैं, ये कोई गाड़ी थी, ठीक है, इस गाड़ी में हमारा जो द्रव्यमान था वो था m1, क्योंकि वो हमें पता नहीं है, और इसका जो त्वरण था वो था हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कब, जब एक बल लगा कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। दूसरे केस में देखते हैं शाबाश, उसमें द्रव्यमान था m2, और यहाँ पर हमारा जो त्वरण हुआ बल लगने के बाद वो हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कितना लगा, 5 न्यूटन का बल लगा। तो दोनों ही केस में हम लिखेंगे, दोनों केस की बात करेंगे। पहला केस जिसमें बल लग रहा है F जो है वो हमारा कितना है, 5 न्यूटन है। अलग अलग से नहीं दिखा रहे क्योंकि सेम चीज़ लग रही है, ठीक है, 1-2 से नहीं दिखा रहे। हाँ, द्रव्यमान 1-2 से दिखा रखा है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना था पहले केस में, m1 हमें पता ही नहीं है। दूसरी चीज़, उसका त्वरण जरूर पता है, a जो कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और पहले केस की बात है तो a1 ले लिया क्योंकि त्वरण अलग अलग हैं। अब इसमें आप m निकालिए, आपको याद होगा फॉर्मूला, F बराबर था m गुणा a, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब F बराबर m गुणा a हो गया, हमें निकालना है m, तो यहाँ पर देखिए F बराबर m1 a1, m1 हमें निकालना है, a1 भाग में आ जाएगा, F बटे में हो जाएगा a1। तो बताइए शाबाश क्या होगा, यहाँ से हम निकालेंगे m, क्योंकि m निकाला है, m1 बताइए कितना आएगा, जो हमारा F है कितना है, 5 न्यूटन, और डिवाइड में उसका जो त्वरण है पहले केस का वो कितना है, 10, और जैसे ही हमने इसको सोल्व किया ये कितना आ गया, 0.5 किलोग्राम। क्या आ गया, 0.5 किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम में आएगा। ठीक है, पहला केस हो चुका है। दूसरे केस की बात करते हैं अच्छे से। दूसरे केस में उसने क्या कहा, दूसरे केस में कहा कि बल तो लगा वही 5 न्यूटन का, लेकिन हमें निकालना है अब m2 द्रव्यमान, और दिया गया है त्वरण हमें 10 की बजाय 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब निकालते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है ही जो हमने अभी अभी देखा, तो m2 निकालिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, जो बल है वो ऊपर, जो त्वरण है वो नीचे। बल कितना था 5, त्वरण कितना था हमारा 20, सोल्व कीजिए, 5 से कैंसिल कर दीजिए दोनों को, 1/4 पॉइंट में बदलेंगे तो आएगा 0.25 किलोग्राम। समझ में आया, यहाँ हमने m2 को निकाल लिया, यहाँ हमने m1 को निकाल लिया, मतलब दोनों ही केस में हमने द्रव्यमान को निकाल दिया। अब तीसरा केस स्टडी करते हैं। उसने कहा, ये चीज़ तो आपने कर दी, कि अगर इन दोनों को मिलाकर एक वस्तु बनाई गई, मान लिया एक गाड़ी बनाई और उसमें जो गाड़ी का द्रव्यमान था इन दोनों के बराबर था, इन दोनों को मिलाकर m1 और m2 को मिलाकर तब बनी वो गाड़ी, और भी ज़्यादा भारी हो गई होगी। बल लगा उसके ऊपर सेम वही 5 न्यूटन का, और उसने कितना त्वरण प्राप्त किया ये हमें निकालना है अब की बार। तो अब हम देखते हैं तीसरे केस में जो बल है हमारा वो तो वही लगा 5 न्यूटन का, लेकिन जो उसका द्रव्यमान है उसको हम लिखेंगे कुल द्रव्यमान से। किससे लिखेंगे, कुल द्रव्यमान से। कितना है, जितना m1 का था और जितना m2 का था दोनों को मिलाकर, m1 हमारा कितना आया था 0.5 और m2 0.25, 0.5 प्लस 0.25 कुल कितना हो गया 0.75 किलोग्राम हो चुका है, 0.75 किलोग्राम हो गया। आया समझ में, इसका 0.75 हो चुका है। अब इसको त्वरण में लेके आना है। अब ये क्या है, कुल द्रव्यमान, इस कुल द्रव्यमान को आप लिख लीजिए
यहाँ पर कैपिटल एम से, इनको M1 M2 से इसका कैपिटल एम निकालिए, शाबाश। एफ बराबर वही एम गुणा ए, लेकिन जब इसमें द्रव्यमान की बात है तो इसका कैपिटल एम है तो कैपिटल एम ले लिया। हमें निकालना तो क्या है, यहाँ पर त्वरण निकालना अब की बार ए, तो एम भाग में आ गया एफ और डिवाइड में एम। जितना हमारा फोर्स था 5 न्यूटन का, एम हमारा कितना था, अभी अभी आपने देखा 0.75, यही था। इसका अगर पॉइंट नीचे उतारते हैं तो हमें पता कहाँ चला जाता है, अगर इसका पॉइंट उतारेंगे तो नीचे 75 बचेगा, लेकिन 100 पलट के चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे कैंसिल कीजिए, 5 से कैंसिल कर दिया इसको 15 पे, फिर से कैंसिल करो 5 से इसको 3 पे और इसको 20 पे, और यहाँ से आपका ए आ गया 20/3, जो आप सोल्व करते हो तो आता है 6.67, कितना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना हमारा वो त्वरण आ जाएगा। एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या कहा, देखिए इस केस में हमें ये बताया गया कि दो गाड़ियां हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, बल दोनों पर सेम लगा है, एक का द्रव्यमान हमें नहीं पता, दूसरे का भी नहीं पता, लेकिन पहले वाले को जो त्वरित किया गया तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, दूसरे वाले को त्वरित किया गया उस बल से तो वो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, लेकिन दोनों में ही नहीं पता था। पहले वाले में भी हमने F बराबर ma से फॉर्मूला लगाकर इसका द्रव्यमान निकाला जो कितना आया 0.5 किलोग्राम, फिर दूसरे पे वही फॉर्मूला लगाया और हमने निकाला तो 0.25। फिर उसने कहा कि तीसरे केस में दोनों को मिलाकर, दोनों वजनों को मिलाकर, दोनों द्रव्यमान को मिलाकर एक और वस्तु बनाएगी और उसको उसी बल के द्वारा क्या किया गया, त्वरित किया गया, तब उसका त्वरण निकालना था। दोनों को मिलाया, कुल बना हमारा 0.75 किलोग्राम की एक बड़ी हमारी वस्तु बन गई। अब उसके ऊपर फिर से 5 न्यूटन का बल लगाया और त्वरित किया, जैसे ही हमने त्वरण निकाला उसी फॉर्मूले से वो हमारा त्वरण कितना आया, 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल होगा आपका दूसरे नियम के ऊपर, वो देखते हैं क्या है। देखिए, एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद, 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद है, उसका वेग समय ग्राफ दिया गया है कि यहाँ थी और यहाँ चली गई। आपको लग रहा होगा ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसे दिखाया गया, बस वैसे दिखाया गया। मेज कुछ ऐसे होती है, यहाँ से चलना शुरू किया होगा, ऐसे चलती 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 यहाँ पहुँच गई होगी, यहाँ से यहाँ। लेकिन जब शुरुआत में चल रही थी तो कुछ ना कुछ इसका प्रारंभिक वेग था, अंतिम में जाकर रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि अब उस मेज के ऊपर चल रही है। इसने बोला भी है कि गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। मेज कौन सा बल लगाएगी? घर्षण वाला बल, उसके विपरीत दिशा में, तभी तो वो रुकेगी। तो वो मेज जो है उस पर घर्षण का कितना बल लगाती है कि वो कितने समय बाद, उसने पूछा है कि वो रुक जाए, समय हमें इसी से निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ये ऊपर से नहीं आ रही, मैंने आपको बताया ये सीधी चलती जा रही है, बस ये दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर शुरुआत में हमारी वो वस्तु थी जिसका ये वेग दिया गया है, इस तरफ वेग है, इस तरफ समय है। ये वेग दिया गया आपको 20, तो मतलब 20 और दिया गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, तो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्या है आपका, ये प्रारंभिक वेग, क्योंकि शुरुआत से चल रही थी। तो u की वैल्यू हमारी बनी कितनी, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लेकिन ध्यान से समझिए, सेंटीमीटर प्रति सेकंड से मैंने आपको बताया था वेग तो होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो हम इसको जैसे ही 100 से भाग कर देंगे, सेंटीमीटर बदल जाएगा मीटर में, प्रति सेकंड रह जाएगा यूं का यूं, क्योंकि सेकंड में था वो यूं का यूं है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ये बन गया 0.2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारा अच्छे से वेग बन चुका है। मान लिए ए पॉइंट था, फिर वो हमारी कहाँ जाकर रुक जाती है, बी पॉइंट पर आकर रुक जाती है। ऐसे चलती जाएगी, क्योंकि ये दिखा रहा है ग्राफ की वेग में कमी आ रही है। वेग में क्या हो रहा है, जो वेग हमारा वो घटता जा रहा है, उसी वजह से तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर घटता घटता इतनी ऊंचाई पर था वेग, घटता 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 यहाँ आ गया। अब यूँ तो है नहीं कि एकदम ही आ जाएगा, एक मतलब कि एक बारी में ही आ जाएगा, आगे चलते 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 घटती जाएगी और वो 0 आ जाएगा। तो अंतिम वेग क्या हुआ, यहाँ पर जाकर रुक गई।
तो अंतिम वेग हमारा हुआ v, जो क्या हुआ 0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसको भी मीटर में बदलेंगे तब भी ये सेम रहेगा 0 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। u v हमारे पास हो चुके हैं, निकालना क्या रह गया हमारा t। समय कितना लगा? अब यहां हमें दिख रहा है कि जब इस लाइन के ऊपर वो हमारी जब वस्तु थी, जो भी हमारी वस्तु है वो यहां से यहां जाती है, और यहां से यहां आपको दिख रहा होगा कितना समय लग रहा है सेकंड में। 0 से स्टार्ट किया, एक यहां पर पहुंच गई तो 10 सेकंड लगे। 0 से 10, 0 वाले टाइम पे वो बिल्कुल कितने पे थी? वेग जब हमने स्टार्ट किया, जब उसको नोट करना 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से 0 समय पर। समय कितना हुआ जितनी देर बाद जाकर वो रुक गई? जैसे ही स्टॉप वॉच हमने स्टॉप की वो हमारे 10 सेकंड हो चुके, तो समय हो गया 10 सेकंड का। ठीक है, अब उसको दिया गया है द्रव्यमान कितना उसका 20 ग्राम m, द्रव्यमान लिखेंगे 20 ग्राम, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, द्रव्यमान को लिखते हैं किलोग्राम में, तो ये ग्राम में है। अब किलोग्राम में करने के लिए हम इसको किससे भाग करते हैं? 1000 से। जैसे ही हमने इसको भाग किया 0 से 0 कैंसिल, 0.02 किलोग्राम, ये अब हमारा बदल चुका है किलोग्राम में। समझ में आया? UVTM निकालना क्या है? लगा क्या उसके ऊपर? बल लगा। निकालना क्या है इसके ऊपर? बल लगा, तो हमने बल देखना है। तो बल देखिए शाबाश क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर F का फॉर्मूला याद कीजिए, बार बार हमने यूज किया है, m गुणा v माइनस यू डिवाइड बाय टी। F हमारा किसके बराबर हो गया? m द्रव्यमान कितना हुआ किलोग्राम में? 0.02 इतना हुआ। v माइनस यू, v कितना था? 0, माइनस u कितना था हमारा? u था हमारा 0.2, और डिवाइड में टोटल समय जो लगा वो कितना था हमारा? 10 सेकंड का। निकालिए शाबाश। F बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0.02 गुणा में 0 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा? माइनस का 0.2, और पूरे के डिवाइड में समय 10 सेकंड। F बराबर इन दोनों की गुणा कीजिए, माइनस प्लस की गुणा आगे माइनस लग जाएगा, 0.02 की 0.2 से गुणा कीजिए, 2 दूनी कितना हो गया? 4। एक पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ है, तो कितने के बाद पॉइंट लगेगा? कुल अब 3 के बाद, तो राइट साइड से 3 संख्याएं छोड़ो, 4 उसके आगे कुछ नहीं है तो लगाओ 0, एक और 0, 3 छोड़ चुके हैं, अब लगा दो पॉइंट, फिर से या बन गया आपका 0.004। ठीक है, और डिवाइड में कितना था? 10, लेकिन अभी भी नहीं बना। अब 10 की एक और पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 0 है, एक और पॉइंट लगाएंगे तो आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 0.0004। 3 था अब 4 हो गया, और इतना न्यूटन हमारा क्या लगा? बल लगा, माइनस का इतना न्यूटन का हमारा बल लगा उस वस्तु के ऊपर। तभी वो क्या किया उसने, जब वो कितने स्पीड से 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी और वो 10 सेकंड के बाद रुक जाती है, तो घर्षण बल कितना लगा? घर्षण बल में इसने लगाया कितने न्यूटन का? 0.0004 का। लेकिन माइनस है तो माइनस हमें बता रहा है कि वस्तु जा रही है उस तरफ, मान लिया वस्तु जा रही है उस तरफ, तो जो नीचे वाला जो हमारा मेज है पीछे की तरफ इसको लगाएगा ताकि रुक जाए, तो इसीलिए माइनस का साइन आया है। होपफुली आप सभी को ये सारे के सारे जो हमारे एग्जाम्पल थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी एग्जाम्पल को करने के लिए आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वही ज़रूरी है। वो अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपके एग्जाम्पल सारे हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद, बाय बाय।